हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 13 से 15 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के तहत उपस्थिति पोर्टल की शुरुआत की है? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो झारखंड के मुख्यमंत्री ने, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के तहत उपस्थिति पोर्टल की शुरुआत की है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन है? हेमंत सोरेन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया C-130J सुपर हरक्यूलिस क्या है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। टर्बोप्रॉप सैन्य परिवहन विमान है। C-130J सुपर हरक्यूलिस क्या है? तो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था? तो जो बांग्लादेश की पीएम थी शेख हसीना, तो जो जब देश छोड़ के भागी, तो ऐसा न्यूज़ में मिला है कि C-130J सुपर हरक्यूलिस से ही गई थी। और इसे डेवलप किसने किया है? C-130J सुपर हरक्यूलिस को डेवलप, विकसित किसके द्वारा किया गया है? तो लॉकहीड मार्टिन के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अक्टूबर 2024 से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पूर्णकालिक डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नलिन प्रभात। अक्टूबर 2024 से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पूर्णकालिक डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नलिन प्रभात। और ये रिप्लेस किन्हें करेंगे? तो आर स्वैन को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज। कौन से नंबर पे है? तो 86 पे। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट आया हुआ है, इसमें जो भारत की कंपनी है, तो टॉप पे कौन है? रिलायंस इंडस्ट्री है। कितनी रैंक है? 86 है। 2024 रैंकिंग की बात हो रही है। 2024 रैंकिंग में 9 इंडियन फर्म है, जिसमें 5 जो है पब्लिक सेक्टर से है। LIC की रैंक कितनी है? तो LIC है 95 पे। LIC जो है 12 प्लेस का जंप लिया है। कौन से रैंक पे है? 95 पे। इसके अलावा आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC कौन से रैंक पे है? 116वें स्थान पे। और SBI है आपका 178 पे। और टॉप पे कौन है वैश्विक स्तर पर देखा जाए? तो EVS की कंपनी है वॉलमार्ट, ये नंबर 1 पे है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य आपदा जोखिम स्थानांतरण पैरामेट्रिक बीमा समाधान, शॉर्ट में इसे बोलते हैं DRTPS, लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नागालैंड। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। हाल ही में कौन सा राज्य आपदा जोखिम स्थानांतरण पैरामेट्रिक बीमा समाधान DRTPS लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नागालैंड। आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है। DRTPS स्टैंड्स फॉर, तो आपको याद रखना है डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य के विशालगढ़ क्षेत्र में सेरोपेगिया सिउडाइयाना नामक एक नया फूल वाला पौधा खोजा गया है? तो महाराष्ट्र। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस राज्य के विशालगढ़ क्षेत्र में सेरोपेगिया सिउडाइयाना नामक एक नया फूल वाला पौधा खोजा गया है? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। RBI ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट क्या है? तो रेपो रेट आपका चल रहा है 6.5%। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने मानव अंगों के निर्बाध परिवहन के लिए अपनी पहली मानक संचालन प्रक्रिया SOP बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर शुरू की है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा।
हाल ही में किस मंत्रालय ने मानव अंगों के निर्बाध परिवहन के लिए अपनी पहली मानक संचालन प्रक्रिया शुरू की है? इंग्लिश में इसे बोलते हैं एसओपी। एसओपी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो किसने शुरू की है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 की घोषणा की, जो 4 श्रेणियों में दिया गया है। विज्ञान रत्न श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, डॉक्टर गोविंदराजन पद्मनाभन। हाल ही में भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 की घोषणा की, जो 4 श्रेणियों में दिया गया है। विज्ञान रत्न श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, डॉक्टर गोविंदराजन पद्मनाभन। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है, ये आपका 4 कैटेगरी में दिया गया है। एक है आपका विज्ञान रत्न। विज्ञान रत्न ये दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, जीवन भर की उपलब्धि के लिए। दूसरा है आपका विज्ञान श्री, ये है आपका सभी उम्र के वैज्ञानिकों के लिए। तीसरा है विज्ञान युवा, 45 वर्ष से कम उम्र के वैज्ञानिकों के लिए। और चौथा आपका है विज्ञान टीम, ये किसके लिए है? तो सहयोगात्मक अनुसंधान कार्य के लिए। और 2024 में दिया गया है चंद्रयान टीम को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक जी पद्मनाभन चंद्रयान 3 के पीछे की टीम और बेंगलुरु स्थित भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के निदेशक अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम और 30 अन्य लोगों के साथ राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के लिए चुना गया है। 2024 की बात हो रही है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों का जो नया सेट है, जिसे पिछले वर्ष अंतिम रूप दिया गया था। तो यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 दिया गया है, टोटल कितने लोगों को दिया गया है? टोटल आपका दिया गया है 33। टोटल दिया गया है 33, जिसमें आपका चंद्रयान 3 टीम भी शामिल है। मलेरिया परजीवी पर अपने काम के लिए जाने जाने वाले प्रसिद्ध जैव रसायनज्ञ बायोकेमिस्ट पद्मनाभन को विज्ञान रत्न नामित किया गया है, जो वैज्ञानिक की जीवन भर की उपलब्धि को मान्यता देता है। इसके अलावा पिछले साल चंद्रमा पर भारत का पहला अंतरिक्ष यान उतारने वाली चंद्रयान 3 टीम को विज्ञान टीम पुरस्कार मिला है। और विज्ञान युवा पुरस्कार के लिए चुने गए वैज्ञानिकों में जो इम्पोर्टेंट नाम है, मैं वही बता रहा हूँ। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई के विवेक पोलसेट्टीवार शामिल है, जो एक रसायनज्ञ है जो कार्बन कैप्चर प्रौद्योगिकियों पर काम करते हैं। इसके अलावा रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु की उर्वशी सिन्हा क्वांटम अनुसंधान में एक अग्रणी विशेषज्ञ है। और पुणे में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान के रॉक्सी मैथ्यू कोल को दिया गया है विज्ञान युवा, और क्या है? एक जलवायु वैज्ञानिक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या आपको याद रखना है यहाँ से? अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम विज्ञान श्री पुरस्कार के लिए चुने गए 13 वैज्ञानिकों में से एक है। उनका मुख्य शोध तारा समूहों और आकाशगंगाओं स्टार्स क्लस्टर एंड गैलेक्सी के निर्माण और विकास से संबंधित है। विज्ञान श्री के लिए चुने गए अन्य लोगों में IISER पुणे के पूर्व निदेशक जीव विज्ञानी जयंत भालचंद्र उद्गांवकर और कोलकाता में साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के कण भौतिक विज्ञानी नवा कुमार मंडल शामिल है। तो ये नाम इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको याद रखने हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले, हाल ही में भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 की घोषणा की। कितने श्रेणियों में दिया जाता है? 4 श्रेणियों में। विज्ञान रत्न श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर गोविंदराजन पद्मनाभन। और टोटल कितने लोगों को दिया गया है? तो टोटल दिया गया है 33 लोगों को, जिसमें आपका चंद्रयान टीम भी इंक्लूड है, शामिल है। 4 कौन सी कैटेगरी है? एक है आपका विज्ञान रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। दूसरा है विज्ञान श्री। विज्ञान श्री दिया जाता है सभी उम्र के वैज्ञानिकों के लिए। तीसरा है आपका विज्ञान युवा, ये दिया जाता है 45 वर्ष से कम उम्र के वैज्ञानिकों के लिए। और विज्ञान टीम सहयोगात्मक अनुसंधान कार्य के लिए। और 2024 में मिला है चंद्रयान 3 टीम को। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट नाम आपको याद रखना है,
मलेरिया परजीवी पर अपने काम के लिए जाने जाने वाले प्रसिद्ध बायोकेमिस्ट पद्मनाभन को विज्ञान रत्न नामित किया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है, ये आपसे पूछ सकता है। और चंद्रयान 3 टीम को मिला है विज्ञान टीम पुरस्कार। अच्छा, ये अवार्ड दिया कब जाएगा? ये आपका अवार्ड दिया जाएगा 23 अगस्त को। 23 अगस्त को, 23 अगस्त को क्या मनाते हैं? 23 अगस्त को अवार्ड दिया जाएगा। क्या मनाते हैं? नेशनल स्पेस डे। नेशनल स्पेस डे मनाएंगे, नेशनल स्पेस डे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने लीप नामक एक नया मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क विकसित किया है जो इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन ईडीए की प्रक्रिया में काफ़ी सुधार करता है? तो आईआईटी गुवाहाटी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने लीप नामक एक नया मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क विकसित किया है जो इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन की प्रक्रिया में काफ़ी सुधार करता है? तो आईआईटी गुवाहाटी। ये आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से संबंधित एक वर्ड लीप, ये क्या है बेसिकली? तो मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक पॉलिसी 2024 को मंजूरी दी है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, महाराष्ट्र ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक पॉलिसी 2024 को मंजूरी दी है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 2023 में कितने गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव, बेस्ट टूरिस्ट विलेज के रूप में मान्यता दी गई है? तो 35, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और जो इम्पोर्टेंट विलेज है वो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, स्पेशली जिन्हें गोल्ड मिला है। तो जम्मू कश्मीर का गांव है दवार, इसे गोल्ड मिला है, गोल्ड कैटेगरी में है। केरला आपका कंथलूर, ये गोल्ड कैटेगरी में है। मध्य प्रदेश में कौन सा गांव रिकॉग्नाइज किया गया है? तो माडला, ये गोल्ड में है, गोल्ड कैटेगरी में है। मिजोरम का रेइक है, गोल्ड कैटेगरी में है। और उत्तराखंड का सरमौली है, ये गोल्ड कैटेगरी में है। इसके अलावा आपको यूपी का याद रखना है। तो उत्तर प्रदेश का कौन है? कुरौना, उत्तर प्रदेश का कुरौना है और सिल्वर कैटेगरी में है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का कौन सा गांव है? कुरौना, कुरौना, और ये सिल्वर कैटेगरी में है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी आप सब पीडीएफ में देख सकते हो, मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे या फेसबुक पेज पे मैं डाल देता हूँ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन सा अभ्यास किया? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पर्वत प्रहार। भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन सा अभ्यास किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पर्वत प्रहार। या आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि अभी हाल ही में आर्मी ने कंडक्ट किया पर्वत प्रहार एक्सरसाइज, कहाँ पे किया? तो आंसर क्या होगा? लद्दाख में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने CAVA महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग 2024 जीता? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। हाल ही में किस देश ने CAVA महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग 2024 जीता? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत ने। अच्छा, भारत ने हराया किसे? तो भारत ने हराया नेपाल को, और भारत ने दूसरी बार जीता है। इंडिया ने गोल्ड जीता, हराया किसे? नेपाल को। तो नेपाल ने सिल्वर जीता और ईरान ने ब्रोंज जीता। और हुआ कहाँ पे था? तो दशहरथ स्टेडियम काठमांडू में, ठीक है, काठमांडू में हुआ था दशहरथ स्टेडियम काठमांडू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस 2024 ओलंपिक में किस देश पर 2-1 से जीत के साथ कांस्य पदक जीता? ये भी पूछ सकता है। तो भारत ने किसे हरा के ब्रॉन्ज मेडल जीता था? तो स्पेन को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, कैप्टन कौन है? कैप्टन कौन थे? हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उड़ीसा सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है और भारत का पहला 24/7 ग्रेन ATM लॉन्च किया है?
तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। शॉर्ट में से बोलते हैं WFP। उड़ीसा सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है और भारत का पहला 24/7 ग्रेन ATM लॉन्च किया है? तो किस संगठन के साथ साझेदारी की है उड़ीसा सरकार ने? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो अन्नपूर्ति, अन्नपूर्ति, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और उड़ीसा में कहाँ? भुवनेश्वर में। उड़ीसा में स्टेट कैपिटल भुवनेश्वर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया गेंदबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या होगा? मोर्ने मॉर्केल, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन से कंट्री से है? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में देश के अगले गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा गोविंद मोहन। किसे रिप्लेस करेंगे? अजय कुमार भल्ला को। हाल ही में देश के अगले गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गोविंद मोहन, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया श्री बाबा बुड्ढा अमरनाथ मंदिर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की लोरेन घाटी में स्थित है? तो ये आपका है जम्मू और कश्मीर में, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा P हरीश को। संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा P हरीश। और पूरा नाम क्या है इनका? पवर्थनेनी हरीश। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको जनवरी 2024 से जुलाई 2024 का करंट अफेयर का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।